भूखे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। बच्चा दीदी गोरखनाथ में जाते हैं मंदिर में तो इतने मोटा कर लकड़ियाँ का ढोना पड़ता है कान पे तक। ये केवल जो रैन बसेरा है ना अच्छे आदमियों के लिए है मैडम, हमारे लिए नहीं है। पूरा भीज गए किस तरह दीदी हम रखे हैं कपड़ा। दीदी देख लीजिए साहब, आप भी साहब दीदी पुल के नीचे वो भी ठंडी नहीं गुजारा नहीं होती है। मार के भगाया जाता है, 30 रुपए लेते मार के भगा दिया जाता है। दीदी अब बारिश होगा तो मर जाएंगे हम लोग। अब स्टेशन पर भी जाते हैं पुलिस वाला मारता है GRP। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। शहर में खड़े हैं, वो शहर जो अपनी चकाचौंध में इस विकास को दिखाती है। मैं आपको बता दूं कि साल का आखिरी दिन चल रहा है। एक दिन बाद आप अपने घर के कैलेंडर बदल देंगे। आप सभी खुशी के माहौल में झूम रहे होंगे, साल की विदाई कर रहे होंगे और नए साल के स्वागत में न जाने कितनी तैयारियां कर रहे होंगे। साल जो शुरू होने वाला है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, नया साल मुबारक। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में हैं, इस गोरखपुर में हैं, जिनकी न जिंदगी बदल रही है, न तस्वीर बदल रही है, न तकदीर बदल रही है। ये लोग सड़कों पर इतनी ठंडी में, जब हमने दो स्वेटर पहनने के बाद भी इस ठंडी को महसूस कर पा रहे हैं हम, ये कपकपाहट मुझे महसूस हो रही है। इस रात में ये लोग इस भीगी सड़कों पर पन्नी बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। ये कोई और शहर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी का शहर बताया जाता है। गोरखपुर शहर है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर उनका मंदिर भी है। अभी वो आए भी हुए हैं और यहाँ पर लोग इस सड़कों पर पन्नी बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। अब एक बार सोच कर देखिए कि ये मजबूर लोग अपने हुक्मरानों से अगर पूछ लें कि साहब हमारी तस्वीर और तकदीर कब बदलेगी, तो आप इनको न जाने कौन कौन सा लेबल लगा कर ये बोलेंगे कि ये लोग हमेशा सरकार की विरोध में रहते हैं या सरकार से सवाल करते हैं। भैया क्या सोच, ऐसा यहाँ पर लोग भूखे मर रहा है लोग साहब, लोग कुछ काम उम नहीं लग रहा है साहब, कुछ खाना उना की व्यवस्था कीजिए, कुछ लकड़ी पानी की व्यवस्था कीजिए साहब। लोग मर रहे हैं साहब, गरीब मनाई है, मर जाएंगे तो आप लोग सरकारी मनाई है। आप लोग तो हम सरकारी मनाई नहीं है चाचा, हम नहीं है सरकारी साहब। हम लोग कुछ लकड़ी तकड़ी दीजिए साहब। हमारे लिए है कि नहीं? एकदम हम आप ही के लिए, हमारे लिए है कि नहीं आप? हाँ है ना, तो फिर भी उतना योगदान तो करिए। लकड़ी जलाने के लिए भी नहीं है इतना। दीदी कितने खराब है, आपके पहले कोट है तो आप पहने हुए हैं, सबके पहले कोट थोड़ी है दीदी। बहुत लोग मर रहे हैं दीदी, थोड़ा कुछ लकड़ी तकड़ी की व्यवस्था दीदी। देखिए बूढ़ा आदमी देख लीजिए दीदी, खाने के लिए हम नकूबा काम नहीं लगता। अलीनगर जाते हैं तो 3 दिन से दीदी भूखे हैं। नकूबा का फिर बात कहिए, कहीं से न कुछ आ जाता है कि पेट भर। कौन लाता है? कोई हाँ मनाई कोई लाते हैं, वो लाए खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग का खाना नहीं मिल रहा है। 3 दिन से अभी तक भूखे हैं आप? अब भूखे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। बच्चा रो रहा है। के लिए वहाँ जाए तो पहले लकड़ी ढोना पड़ता है, फिर इतना चावल दाल है, इतना सब्जी मिलता है। 1 मिनट दीदी, गोरखनाथ में जाते हैं मंदिर में तो इतने मोटा कर लकड़ियाँ का ढोना पड़ता है कान पे, तब छीमी छिलवाते हैं, कटहर कटवाते हैं, तब खाना वो भी ढंग से खाना दीदी नहीं देते हैं। वो देखिए, उनका देखिए, वो सुनिए। जोगी जी ने माना नहीं, खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिलता है दीदी। नए साल में आप केक काट कर नए साल की स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्ग के आंख में आंसू है। ये पूछ रहे हैं अपने हुक्मरानों से, साहब हमने क्या गुनाह किया है गरीब पैदा होकर? क्या गरीबी एक अभिशाप है जो इनको मिल गई है? और उससे बड़ा अभिशाप ये है कि ये गोरखपुर में है। अब मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में तमाम रैन बसेरे हैं जहां पर नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो अलाव जलाए और इन लोगों को गर्माहट दे। सुबह से बारिश हो रही है, सड़क पूरी तरीके से गीली है, अब इस पर पन्नी बिछाकर सोएंगे, इस तरीके की इन लोगों के साथ मजबूरी है। बाबा हमारे बहुत उम्र हुए हैं, अभी तो ये रो रहे कितना। केवल जो रैन बसेरा है ना अच्छे आदमियों के लिए है मैडम, हमारे लिए नहीं है। एक दिन एंट्री होता है, एक दिन एंट्री होता है, उसमें दोबारा गए तो गांड पे लात मार के भगा दिया जाता है। हमारे पास वैसा औकात नहीं है कि दीदी बहन वहाँ जाके रहे, चाहे मैडम वहाँ जाके रह पाए।
भैया रैन बसेरा तो गरीब लोगों के लिए है, तो एक दिन के लिए लेकर जाते हैं, पैसा चाहिए। तो हाईले नहीं तो उनको हम कहाँ से देंगे? क्या पैसा चाहिए? जी दीदी, कितना रुपए चाहिए? अरे वो मनमानी मांगते हैं। अब सुन लीजिए बाबा कहते 30 रुपए चाहिए, तब रहने में 30 रुपए चाहिए अलग से, 30 रुपए मांगते हैं। साहब का बोलते नहीं हम कहाँ से लाएंगे? तो वो है तो मेरा काम ना धंधा कोई ना, लेबरगिरी मिलती नहीं, कुछ काम मेहनत भी करते हैं। कहाँ से हैं बाबा आप? कहाँ के रहने? सिवान जिला के रहने वाले हैं हमें। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? लेबरगिरी करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, क्या करेंगे? वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ कहाँ रोजगार? हमारा बिहार में होता तो फिर यहाँ क्या करे आते, हम वही तो करते हैं। यहाँ मिल पा रहे हैं रोजगार? नहीं मिल पा रहे। यहाँ मिल जाते, वो बारिश हो गया था ना, यहाँ मिल जाती है। दीदी उधर रोजगार नहीं मिलते हैं, बहुत मजदूरी रहते हैं दीदी। हम 99 से यहाँ रहते हैं, 110 का मजदूरी था सबसे दीदी, फुटपाथ के। जी साहब, हम मोतिहारी जिले बापू धाम मोतिहारी, जहाँ गांधी जी आश्रम किए थे, वाले हैं वहीं से हम महाराजगंज। महाराजगंज जहाँ गांधी जी थे, महाराजगंज के जहाँ गांधी जी आश्रम किए थे, बापू धाम मोतिहारी, गांधी जी जहाँ से आश्रम किए थे वहीं के हम रहने वाले हैं। वहीं से स्टार्टिंग किए थे चक्रव्यूह का, अंग्रेज लोग का भगाने का। साहब हम वहीं का रहने वाले हैं, बापू धाम मोतिहारी, मोतिहारी जिला। साहब हम 99 से रहते हैं, 110 का मजदूरी था तब से साहब रहते हैं। मगर साहब हम लोग को पॉकेट में से कोई छीनिए लेता है, कोई बहन देता नहीं है। ये नकूबा नहीं रहता दीदी, कब के मर गए रहते दीदी। ये 4 समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हुक्मरान यहाँ पर भोजन पहुँचाने नहीं आते। कुछ लोग जिनका दिल बड़ा है वो लोग इन पर दया करके बाइक से ले आके, मोटरसाइकिल से ले आके, टेम्पू भाड़ा करके आते हैं। बड़े बड़े साहूकार लोग कमर बांटते हैं, वो भी लोग आते हैं। तो दीदी कितना लेकर आएंगे? यहाँ 1 करोड़ आदमी है, क्या देंगे दीदी? बीपे के बीपे बिरयानी मिलती है, कल बीपे है, कोई ना कोई साहूकार आबे करता है 40 को 50 को पूरी लेकर। अब 500 आदमी के एक आदमी जिम्मा थोड़ी से करा है। यहाँ 5,000 मनई है। अब सब आदमी एक आदमी खिला देता, बिल्डिंगों बेचना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा गौरी शंकर नाम है। मेरा नाम संजय पटेल। 3 दिन से बाबा भूखे हैं और बता रहे हैं कि हुक्मरानों से कोई उम्मीद इनको नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं। हाँ बाबा, हमारा उम्मीद है, हम महाराजगंज जिले के हैं, कोई उम्मीद हमारा नहीं है। तो बाबा आप काहे यहाँ इतना रैन बसेरा वगैरह? अरे भाई हमको कोई नहीं देख रहा है भाई, बसेरा में कोई नहीं देख रहा है, सिपाही लोग मार के भगा देते हैं। क्या करेंगे हम? सिपाही 30 रुपए सीधे 30 रुपए दो तो रहने दूंगा, 30 रुपए दो, 30 रुपए दो, 30 रुपए मांग रहे हैं लोग, बसेरा में 30 रुपए मांग रहे हैं लोग। देखिए अब मैं आपको बता दूं, रैन बसेरों के पास नगर निगम बड़े बड़े गाड़ियों से लकड़ियां लाता है और आग जलाता है। वहाँ पर कौन लोग हैं ये मुझे नहीं पता, पर इन लोगों को भी अलाव की जरूरत है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो आग जला दे, लेकिन यही आग जलाओ तो कोई बैठे नहीं देते हैं मजाक पर। अब क्या बताएंगे आप? यही आग जलाओ तो बैठे नहीं देते हैं। जब नगर निगम रहो, नगर में ना तो बैठने नहीं आता, वो मुसलमान है जो नहीं बैठने देता, वो जो बैठा मजार पर सच अभी आपके सामने बोल दूंगा, नहीं बैठना दिया, मार के भगा दिया हमको। एक कमर ओढ़ के जैसा ककुरिया का सोता हूँ, एक कमर रखा, ये पुल के नीचे सो जाता हूँ। पुल के नीचे? यहाँ सोता हूँ, हम पुल के नीचे सोता है, झूठ नहीं बोलते हैं, ये पुल के नीचे सोता है। आज बारिश हो रही है इसलिए इन लोगों के पास ठिकाना नहीं है कि सो पाए, पूरा गीला है रोड, पूरा भीज गया। किस तरह दीदी हम रखे हैं कपड़ा, दीदी देख लीजिए साहब आप भी। साहब दीदी पुल के नीचे, वो भी ठंडी नहीं, गुजारा नहीं होती है। पुरान कपड़ा है, देखिए पुरान कपड़ा है, क्या करेंगे हम? ये पतली सी चादर है जिससे ये अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। जब बड़े बड़े हुक्मरान अपने एक वातानुकूलित कमरे में बैठकर ठंडी को महसूस कर रहे हैं, उस समय सोचिए कि ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और मजबूर हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मुझे ये जो गरीबी मिली है वो अभिशाप ही समझिए बाबा। हाँ बाबा हम समझ रहे हैं, यहाँ आगे जला तक कोई बैठे ना देता। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा नाम मोनी है। मोनी? और इसका क्या नाम है? गुड्डी। गुड्डी कितने साल की है ये? 1 साल हो गया। 1 साल। कहाँ रहती हैं दीदी? इधर धर्मशाला। कहाँ सोती हैं? बाहर में। गरीब आदमी है, कोई नहीं है, घर नहीं है आपका? काम करके खाता है, काम धंधा नहीं है। रुको बेटा, घर कहाँ है दीदी आपका? घर कटिहार। कटिहार।
कटिहार से यहाँ क्यों आई मजदूरी करने? शादी बैठी शादी हुआ आपका? क्या करते हैं भैया? काम करती है, कबाड़ पहनते हैं। कबाड़ बिनते हैं। 1 साल की प्यारी सी गुड़िया अभी क्योंकि ये सड़क गीली है इसलिए सो नहीं पा रही है। अब ये माँ भी जगी हुई है और पूछ रही है कि साहब इस बच्ची को पाले। ये भी एक बच्ची है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, महिलाओं के सम्मान की बात है, सबका साथ सबका विकास की बात है। ये पूछ रहे हैं कि इन लोगों का साथ लेकर आप विकास की बात कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे बता दीजिए। कुछ समस्या हमारे घर नहीं बा, 4 बच्चन के लिए क्या क्या कहना? सुरक्षित नीति सबके लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जो कि रात में हमारी 8 गाड़ी चली है IG ट्रिपल की तरफ से। इन लोग सारे लोग को हम लोग ले जाते हैं, रैन बसेरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये कुछ लोग नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि हमको नहीं रैन बसेरे में जाते। रैन बसेरा में रखते हैं। मैडम हम लोग साथ में ले जाते हैं तो पैसा नहीं मांगते, लेकिन ये लोग कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम लोग ले जाने के लिए गोरख नहीं मैडम, ठंडा में थोड़ी मारेंगे हम लोग, जाएंगे तो हम लोग 10 बजे बात कर रहे हैं। वो ये कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो 1 साल की छोटी गाड़ी खड़ी है, देखिए गाड़ी मेरी वहाँ पे दिख रही है। हम लोग ऑटो से ले जाके सब जगह रैन बसेरे तक पहुँचाते हैं। खड़ी है सर वो गाड़ी, 1 दिन के लिए खड़ी है, उसके बाद में खड़ी नहीं है। 1 दिन के लिए दीदी रैन बसेरे में क्यों नहीं रहती हैं? रैन बसेरे में क्यों नहीं रहती हैं दीदी? हाँ? रैन बसेरे में क्यों नहीं रहती हैं? जो कोठी बना हुआ है आप लोगों को रहने के लिए। रहेंगे हम लोग। उधर रहता नहीं है, उधर भीख मांग के खाने पड़ता है। जो कोठी नहीं बना है रात में सोने के लिए रैन बसेरा, उसमें जाके क्यों नहीं रहती हैं? घर में इनको समझाइए भैया। नहीं दीदी, कोई बोलवे नहीं करता है दीदी। तो फर्स्ट मर्तबे बोले हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा। ये लोग बार बार बोलते तो हम लोग क्या जरूरत है दीदी फुटपाथ पर रहने के लिए? हम लोग घर बनाया है दीदी सोने के लिए, फुटपाथ पर सोने के लिए इंसान को मनुष्य थोड़ी जिंदगी आया है। जाते हैं कितने साल से हैं आप? हाँ 2 साल से है, 2 साल से। 10 साल से? दीदी 24 साल हो गया, 94 से है दीदी। अब जोड़ लीजिए 2 साल से आया। मजदूरी मिल रहा है दीदी? नहीं मिल पा रहा? नहीं कुछ नहीं मिलता है, गरीब आदमी है, मांग के खाता है। नहीं है भाई। मैडम ये देखिए, ये जो छोटी सी बड़ी बच्ची है गुड़िया, वो पूछ रही है कि 10 साल से मेरी माँ इस गोरखपुर में है। अगर यहाँ पर रैन बसेरे जैसी कोई चीज होती तो मैं इनसे पूछती तो ये नाम तो कम से कम जानती। अगर रैन बसेरे जैसी कोई चीज है तो बताइए ये लोग एक सुर में ये क्यों कह रहे हैं कि रैन बसेरे में हर रोज एक नया चेहरा चाहिए? उन्हें एक नया चेहरा रोज चाहिए, रोज ये दिखाने के लिए चाहिए कि गोरखपुर में इतने गरीब लोग हैं जिनको रैन बसेरे में रहने की जगह दी जा रही है। जब ये फोटो इनके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड हो जाती है, वो चेहरे पहचान लिए जाते हैं, फिर जब दोबारा ये लोग उस रैन बसेरे में रहने जाते हैं तो डंडे से भगा दिया जाता है। इस तरीके का मार के भगा जाता है। 30 रुपये लेते हैं, मार के भगा दिया जाता है। कहते ना पैसा दो तब मारो। पैसा 30 रुपये खड़खड़वाल तसूलते रैन बसेरे वाला है। मेरे साथ में हुआ है काम। दीदी झूठ बोलेंगे, बूढ़ा बनेगा झूठ बोलेगा, मरने का वक्त है यार। रो रहे हैं। ब्राह्मण कुल के बच्चे हम झूठ नहीं, ब्राह्मण कुल के बच्चे हम झूठ नहीं बोलता हूँ। जो पैसा हमने दिया यही घर होता है। बुढ़ा जितना साल का बुढ़ा है, अपने बाप की उम्र का है, ये जो रो रहा है ऐसा रो रहा है, ऐसा रोएगा। अब फुटपाथ हम कैसे रहेंगे? दीदी अब बारिश होगा तो अब मर जाएंगे हम लोग। अब स्टेशन पर भी जाते हैं तो पुलिस वाला मारता है, GRP बोलता है बहन जो चोर है भाग जाओ। बताया दीदी कहाँ जाएं? कंबल उम्बल नहीं है, ठंडी उंडी लगता है, लकड़ी उकड़ी नहीं है, क्या खाना वाना नहीं है। स्टेशन पर भी जाते हैं तो पुलिस वाला मारता है कि भाग जाओ साले। हम लोग जाए कहाँ? ये जब छोटी बच्ची पैदा हुई थी तो इसको पता नहीं था कि ये गरीबी का अभिशाप लेकर पैदा हो रही है। इसको ये पता नहीं था कि इसके बचपन में वो तमाम तरीके की असुविधाएं होंगी जो इसकी माँ को झेलना पड़ेगा। कह रही है मजदूरी नहीं मिलती है इसलिए भीख मांगना पड़ता है। तो ये देश का गौरव है और साल के शुरुआत में आप ऐसी तस्वीर देखकर अपने साल की शुरुआत कीजिए और गर्व महसूस करिए कि आपके देश में ऐसे लोग हैं जो 3 दिन से भूखे होने के बाद आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि ना हमें रोजगार मिल पा रहे हैं, ना हमें 2 जून की रोटी इकट्ठा कर पा रहे हैं। इस तरीके की मजबूरी है। और यहाँ पर एक छोटी बच्चक भी चल रही है। भैया कह रहे हैं कि हम रैन बसेरे में ले जा रहे हैं और चाचा कह रहे हैं रैन बसेरे में जाने। देख सकती हैं
ये देखिए ये बाबा यहाँ पे है, हम लोग डेली ले जाते हैं। ये देखिए इनको बिस्तर तक ले जाने का हम लोग ये डेली का कार्यक्रम चलता है। ये फोन लेके देखिए डेली हम लोग का कार्य चलता है। दिखाए थे ये फोटो हमको भी दिखाए थे, ये फोटो हमको भी दिखाया, यह चीज करता हूँ, ये फोटो दिखाए थे, ये फोटो पर मैंने चला गया और इतना विश्वास है 30 रुपये तुरंत सुन लिए। वो लौंडा बैटरी वाला आया था, लौंडा था 30 रुपये बैटरी वाला में। बताइए किसी को शौक है क्या इस ठंडी में? नहीं मैडम, ठंडी में सब आप हमें मैडम हाँ इनको शौक होगा। ये एक साल की एक छोटी सी बच्ची है, इनको शौक है क्या कि इसको तबीयत खराब करने के लिए? बिल्कुल नहीं मैडम। मैडम हम लोग ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये पूछ लीजिए इन लोग से, अगर कहा जाए कि नहीं जाने के लिए तैयार थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जाने। मेरी 8 गाड़ी चलती है, ये देखिए सारे लोग मेरे साथ हैं, ये डेली आते हैं यहाँ पे। हाँ गाड़ी है, बाकी जाकर बसेरा से निकाल देते हैं, बसेरा से निकाल देते हैं, बसेरा में नहीं रखते हैं। आज लेके जाएंगे, कल कहें कि भाग जाओ तो कहा जाएंगे मैडम जी अभी बोलिए बहुत लोग क्या रहे कि लेके जाएंगे। एंट्री नया चाहिए, रोज का रोज एक चेहरा रात भर रखेंगे, कल सुबह रखेंगे, भाग जाओ तो कौन फायदा मैडम जी? हमको आज लेकर जाते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, हम लोग का मेन डीलर यही है और कल भगा देते हैं। दीदी लोग को पैसा चाहिए दीदी। आज लेके जाएंगे और कल रात भर रखेंगे, सुबह कहें कि भाग जाओ तो कहाँ हम लोग जाएंगे बोलिए? छोटा बच्चा। क्या नाम है? सबीना। रखे बहनी बताइए, बच्चा लेके जाएंगे, रात भर रखेंगे, सुबह कहें कि भाग जाओ तो कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा लेके। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाग जाइए। हाँ पैसा है नहीं, कहाँ से जाएंगे? पैसा जो ले जाएंगे, रात भर रखेंगे, सुबह कहें कि भाग जाओ तो बताइए बहनी हम लोग जाएंगे? ठंडा के दिन में दीदी कहाँ जाएंगे हम लोग? पैदल सुबह 6 बजे इतना ठंडा लगती है, पैदल हुआ तो चलो 5 किलोमीटर। वो से अच्छा तो हम लोग कहीं फुटपाथे न है, बोलने पे कहते हैं लोग कि नहीं ये नहीं वो कहते हो। नहीं सही बात बोला। कितने साल की हो बेटा? पता नहीं। 6 साल बहनी। अब बताइए इतना छोटा लड़का लेकर हम यहाँ सो रहे हैं, रोज आते हैं कहते हैं चलो एक दिन रखेंगे। मम्मी कहाँ है भैया? इसकी मम्मी नहीं है बहनी, हम ही इसका जो है हम ही है। इसकी मम्मी जेल में है। कैसे जेल में? अरे वो कोनो ऐसा मतलब हुआ जेल में चली गई है। अब बताइए बहनी रात भर रखेंगे, खाली सुबह भगा देंगे तो कौन फायदा हमको जाने से? इसीलिए हम नहीं जाते हैं, क्या करेंगे? मजबूरी में ही सोते हैं। आप लोगों की तरह कोई दानी आएगा तो कमल लेगा। 6 साल की सबीना है, कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य है। अब ये बच्ची पूछ रही है अपने हुक्मरानों से कि साहब मैं भी तो कल का भविष्य हूँ, मैं किस तरीके से कह दूंगी कि भारत एक विकासशील देश है और विकास कर रहा है? क्या इस बच्ची को हक नहीं है कि इसके सर पे छत हो? क्या इस बच्ची का हक नहीं है कि ये 2 जून की रोटी खा सके? एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे देश के गरीब लोग, उनका भी साथ लेकर हम विकास कर रहे हैं। ये लोग जिनके पास छत नहीं है, ये गीली सड़क पर पन्नी बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं और अभी सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सड़क गीली है। रात काफ़ी हो चली है। आप नए साल की बधाई के लिए केक वेक काटिए और अपने देश के लिए गौरव महसूस करिए, लेकिन शर्म की बात है कि इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई और शहर नहीं, योगी जी का गृह जनपद है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर उनका मठ है जहाँ पर वो अभी आए हुए हैं। इसीलिए हम आज इसलिए यहाँ पर आए थे कि हमें लगा कि आज तो इन लोगों को खाना वाना मिल ही गया होगा, क्योंकि योगी जी को दिखाने के लिए ही सही इन लोगों को भरपेट भोजन दिया गया होगा। लेकिन मैं आज भी निराश हूँ। वो बाबा 3 दिन से भूखे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश की हालत है। आप गर्व महसूस करते रहिए, जय हिंद जय भारत का नारा लगाते रहिए, लेकिन आपके देश की हकीकत यही है कि आपके देश के जो लोग हैं वो भूखे हैं। यही सच्चाई है। ये एक कमरा है, इसके बिस्तरों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 इन सभी पे भैया सब लोग हैं। ये जितना 15 बेड है सब पे लोग हैं। इस कमरे में 15 बेड है और यहाँ पर सभी लोग हैं। नए लोगों को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहाँ पर बेड नहीं है। दूसरा कोई कमरा हो? दूसरा कोई कमरा भी नहीं है। एक ही कमरा है भैया, बस यही कमरा है। क्या हुआ? इस पे खाली 15 लोग रहते हैं। हाँ 15 बेड का है और 15 लोग हैं इसमें। जी हाँ 15 फुल है, डायरी चेक कर सकती हैं आप। रोज भैया यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आप लोग रोज नए नए लोगों को रखते हैं। हाँ मतलब जो पहले आता वो रहता है वहाँ पे। वही है ना यहाँ का सिस्टम। जैसे उसको रख लें। हाँ और क्या, जो पहले से बुक है उसको नहीं रखना है। पहले से बुक है। 1 मिनट दीदी,
हाँ बोलो। एक मिनट दीदी, जैसे कल हम आए, आज क्या तारीख है? 29 तारीख 28 तारीख के डेट में हम आए। 28, 29, 30, 1, 2, 3, 5 तक रहना है। क्या हम नहीं रह सकते हैं? चलिए, इन लोगों का आरोप है कि आप लोग रोज निकाल देते हैं और रोज नए लोगों की पैसा लेते हैं दीदी, पैसा लेते हैं। उसमें बहुत जगह हम लोग नीचे बिछा के सोतेंगे। हम लोग बारिश में भिजने नहीं जाएंगे, उन लोग नीचे बिछा के सोतेंगे हम लोग। अच्छा, ये पैसा लेते हैं हम लोग यहाँ। चलिए मैम, इधर आइए, अंदर आइए। नाम पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बात तो लोग बता रहे हैं कि नहीं गलत बात है। कार्ड है वो जमा करे और रन बसेरे के अंदर रहे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि अगला अंदर ना जाए, ये नहीं है वो नहीं है। मैम इधर आइए। हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ, वो जरूरी है। आपसे कोई पैसा मांगा है? नहीं। बताइए, उल्टा सीधा सब आरोप लगा रहे हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? चलिए, ठीक। चलिए, एक पक्ष ये नहीं मैडम के सामने बोले हैं। हाँ, ठीक। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात सुनिए। मेरी बात, मैं इस बात पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ कि पैसा लिया जा रहा है या नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि रोड पर जो लोग हैं उनको रहने की समुचित व्यवस्था कौन से रैन बसेरे में ही है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गर्व महसूस करिए कि देश में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। यही देश की सच्चाई है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।